गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आया हूं जी। कल मैंने आपको 5 तक बताया था, 5 का नहीं बताया, मैंने 4 का बताया था क्योंकि 5 और 4 दोनों एक जैसे थे। ठीक है, आज मैं 6 से बता रहा हूं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे आप बोलो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जिसकी भी प्रॉब्लम आती है मैं उसे जरूर बताता हूं और आपका भी बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका, हरी बॉट 20 kg of rice at 36 per kg and 25 kg of rice at 32 per kg. He mixed the two varieties and sold the mixture at 38 per kg. To find his gain percent in the whole transaction. देखिए क्वेश्चन पर समझिए, वो क्या करता है, 20 किलो जो चावल है 36 रुपए किलो पे खरीदता है। यानी 1 किलो का दाम 36 रुपए है, 1 किलो का दाम 36 रुपए है तो 20 किलो चावल खरीदता है। और 25 किलो जो चावल है वो 32 रुपए पर केजी के रेट से खरीदता है। यानी वो टोटल चावल कितना खरीदता है जी, ये 20 और 25 कितना हुआ, 45 हुआ। 20 प्लस 25 45 हुआ। और क्या करता है, ये मिक्स द टू वेराइटीज, और दोनों चावल के मिला रहता है। एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 पर केजी, और जो मिक्सचर है उसको 38 रुपए किलो बेच देता है। आई बात समझ में? तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले 20 किलो खरीदता है 36 रुपए किलो के हिसाब से, और 25 किलो खरीदता है 32 रुपए किलो के हिसाब से, और दोनों को मिलाकर के 38 रुपए किलो बेच देता है। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट इसको गेन हुआ। देखिए कैसे शुरू करेंगे, हरी बॉट 20 kg एट कितना 36 रुपीज ना पर केजी। तो इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ 20 केजी कितना हो जाएगा, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 केजी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 केजी कितना होगा जी आपका, 20 इंटू 36 होगा ना, कितना हो जाएगा ये 720 रुपया हुआ। 36 में जब आप 20 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 720 होगा ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या करता है, ही बॉट 25 केजी ना, 25 केजी एट रुपीज कितना जी, 32 रुपए के हिसाब से ना 32 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना है, 25 केजी है ना, 25 केजी में क्या होगा जी, 32 इंटू 25 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 25 से 75 यानी 750, और 25 दूना 50, 800 रुपया हो जाएगा। 750 में 50 जोड़ेंगे तो 800 हो जाएगा ना। देखिए मैंने क्या किया है, 30 में 25 का गुना किया यानी 25 के 75, 25 में 30 का मल्टीप्लाई 750 हो गया, 25 में 2 का मल्टीप्लाई 50 हो गया, 750 50 को जोड़ दिया 800 हो गया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा जी आपका, 720 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 1520 रुपए इसका हो गया सीपी। ठीक है, ही सोल्ड क्या, मिक्सचर एट 38 रुपीज पर केजी। तो आपका सोल्ड प्राइस कितना हो जाएगा, यानी इसमें कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा आपका टोटल मिक्सचर कितना हुआ, 20 प्लस 25 इंटू 38 यानी 45 इंटू 38 कितना होगा जी, 4 8 जा 32 और 4 जा 12 2 14, 4 8 जा 32 कैरी 3 और 4 जा 12 3 15। ठीक है, एक जीरो से बैठा और 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 बचा 44
15 4 19, ठीक है। 0 1 5 1 6 1 7 1, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 8 32 कैरी 3, 4 से 12 12 3 15, और ये 5 को मल्टीप्लाई करके 40, 0 4 5 4 19, ठीक है। इसको जोड़ देना तो 11 5 6 1710, कितना होगा 1710, ठीक है। अब क्या होगा, इसको गैन होगा ना, क्या बोला है गैन परसेंटेज, गैन बराबर क्या हो जाएगा, गैन बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, बताया था ना, सेलिंग प्राइस बड़ा कॉस्ट प्राइस छोटा, तो गैन यानी 1710 में से 1520 घटाइए, कितना बचा आपका 0, 11 से 2 गया 9, 11 से 2 गया 9, और ये हो गया 6 में से 5 गया 190 रुपया, इसको क्या हो रहा है फायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। 6 में से 5 गया यानी 190 रुपया इसको प्रॉफिट आया। तो गैन परसेंट क्या होगा जी, गैन परसेंट इक्वल टू गैन बाई सीपी इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 190 अपॉन सीपी, क्या है आपका टोटल कॉस्ट प्राइस, यही है ना 1520 मैंने बताया था ना कि जो हमारे पॉकेट से पैसा लग रहा है वही हमारा सीपी, हम इसी को डिटरमाइन करेंगे इंटू 100, ठीक है। देखिए तो कितना होगा ये 90 से जाएगा क्या, एक बार में 98 जा 152, और ऊपर बच गया आपका यहां 10 बचा हुआ है अभी, चाहे इसको ऐसे करते हैं, ये 0 हटा देते हैं, 0 को हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 25 चौके 100 यानी 25 बटा में 2, 25/2 यानी 12 होल 1/2%, इसको क्या हुआ प्रॉफिट, आंसर आई बात समझ में। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं, हरी को 20 kg एट 36 रुपए पर केजी, हरी जो है 20 किलो 36 रुपए के हिसाब से करता है, तो कितना रुपया लगाया अपने पॉकेट से 720 रुपया। फिर क्या करता 25 किलो 32 रुपए के हिसाब से करता है, तो अपने पॉकेट से लगाया 800 रुपया, दोनों को जोड़ देते हैं अपने पॉकेट से 1520 रुपया लगाया। अब दोनों चावल को मिला देता है और बेच देता है 38 रुपए पर केजी, ठीक है। तो 38 रुपए पर केजी कितना किलो बेचा 45 किलो ना, गुना करके आगे इतना, तो गैन हो रहा है ना इसके माइनस सीपी, जो कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है, इसको गैन हुआ 190 आया, परसेंटेज निकाल दे गैन बाय सीपी 200। मैंने आपको बताया कि लॉस हो या प्रॉफिट हो सबको हम सीपी पे ही डिटरमाइन करते हैं, आई बात समझ में। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोतल, ठीक है। तो फाइंड द गैन परसेंट अर्न बाय द डीलर, ठीक है। बात समझिए पहले, यहां पे जितना में वो 17 बोतल खरीद रहा है ना, उतने में ही वो 16 बोतल बेच दे रहा है, मतलब उसको एक बोतल का फायदा हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए में 17 बोतल खरीद रहा है और 100 रुपए में 16 बोतल बेच दे रहा है, तो उसको तो जो बेचा उसको तो रुपया मिल गया, लेकिन एक बोतल भी तो बच गया उसको, इसका मतलब एक बोतल का उसको फायदा हो रहा है। तो भाई कितना परसेंट फायदा हो रहा है ये निकालना है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है ना नंबर ऑफ आइटम वाला, तो सिंपल सा आपको एक ट्रिक बता देता हूं। पहले जो सेलिंग प्राइस दिया है ना नंबर ऑफ बोतल का, उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट करें, यानी सीपी बराबर 16 हो जाएगा, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम दिया हुआ है यानी 17, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा 17। आई बात समझ में, जो एसपी है उसको सीपी बना दीजिए, सीपी है वो एसपी बना दीजिए, कब जब नंबर ऑफ आइटम दिया हो तब, मनी में नहीं, ये जब वैल्यू दिया हो पैसा का बात किया हो तो वहां पे नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ आइटम दिया हो, जैसे हम बोतल दे दिया और भी कुछ दे सकता था, टूथब्रश दे सकता था, फैन दे सकता था, कुछ भी दे दे, नंबर ऑफ आइटम में जो एसपी है उसको सीपी, जो सीपी है उसको एसपी। तो यहां पे देखिए एसपी अपने आप बड़ा हो गया, तो गैन बराबर क्या होगा जी एसपी माइनस सीपी यानी 1/cp इंटू 100, कटाइएगा 4 25 से 4 चौके कितना आया 6 होल 1/4, यही ना आएगा, यानी 6 से इसको 4 से डिवाइड कर 4 से 24, 1042 या ऐड 2045 यानी 6.25% आएगा। आई बात समझ में। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, आप क्लास 8 में आपको कैसे बनाना है ये समझ लीजिए।
तो जो बेचा है ना, जो आइटम जितना बेचा है पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए, जिसके कॉस्ट प्राइस को पहले यक्स मानिए। ठीक है, इसको बनाने का तरीका है, क्योंकि हमें बेचे वाले से मतलब, क्योंकि खरीदा वाला तो हमारा आइटम ज्यादा है, जब खरीदा वाले पे जाएंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, उस पर नहीं जाना है। हम कितना बेचे और कितना उसको जो बेचे तो कितना में खरीदते हैं उसी से निकाल लेंगे रिजल्ट। देखिए कैसे बनाएंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बोतल बी एक्स। एक बोतल अगर आपने एक्स मान लिया तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बोतल, 16 बोतल बेच रहा है ना जी, तो 16 बोतल का पहले सीपी क्या होगा जी आपका 16x होगा, 16 में गुना कीजिएगा, 16 बोतल में उसके एक बोतल के रेट से गुना कर दीजिएगा, 16x हो गया। अब देखिए यहां पर बोल रहा है एसपी ऑफ 16 बोतल इक्वल टू सीपी ऑफ 17 बोतल के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे आपका हमें 16 बोतल पे ही जाना है जी, और यहाँ पे 17 बोतल का कॉस्ट प्राइस के बराबर ले रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका एसपी 17x हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 16x वाला तो काम हो चुका है, लेकिन ये एसपी ऑफ 16 बोतल हो चुका है ना, जो सीपी ऑफ निकाल लिया हम 16 और 16 बोतल निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एसपी ऑफ 16 बोतल, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोतल, क्योंकि हमें इसका सीपी तो मिल गया 16 है, लेकिन अब इसका एसपी निकालना था, तो भाई यहाँ पर दिया है ना 17 वाला आइटम, क्योंकि एसपी जो है 16 बोतल का जो एसपी है वो 17 बोतल की सीपी के बराबर है, और हमने सीपी को ही नहीं एक्स माना है जी, एसपी को नहीं एक्स माना है, इसलिए हम सीपी वाले ही एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो आप कॉस्ट प्राइस को एक्स माने हैं तो कॉस्ट प्राइस वाले आइटम में ही कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एसपी ऑफ 16 बोतल दिया है ना, तो 16 बोतल में क्या कीजिएगा आप सीपी को हम यक्स माने तो सीपी वाले में आपसे क्या गुना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस यक्स माने तो सीपी ऑफ 16 बोतल 17x हो गया। अब देखिए आपको मिल गया, आपको कंपेयर किससे करना है, आइटम इक्वल होना चाहिए, इक्वल आइटम से कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहां देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा जी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी 17x माइनस 16x कितना हो जाएगा x। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का ये गैन की कोई दिक्कत नहीं है, गैन परसेंट क्या लेगा, गैन बाय सीपी इंटू 100। तो गैन आपका कितना है जी x, और सीपी कितना है जी आपका निकालना है यहाँ पे 16x इंटू 100, x से x कट गया, 4 25 4 चौके, यानी देखिए वहां पे जो किए थे हम 6 और 1/4 या कहिए 6.25% गैन हुआ आंसर। आई बात समझ में? यहां से एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, जितना भी जो आइटम बेच रहे हैं ना, तो क्या बेचा हुआ आइटम कम है ना, खरीदा आइटम तो ज्यादा, तो आपको नुकसान हो जाएगा उस पे जाएंगे, तो आपको एसपी वाले पे डिटरमाइन करना है कि जितना भी आप बेचे तो पहले उसका तो आप कुछ पैसे निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे हम क्या किए, 16 बोतल का जो सीपी है, एक बोतल का सीपी को हम एक्स मान लिए, तो 16 बोतल का सीपी हम 16x निकाल लिए, 16 बोतल जो बेचा हुआ है 16 बोतल उसका हम सीपी निकालिए। अब बोल रहा है कि 16 बोतल का जो एसपी है 17 बोतल की सीपी के बराबर है, तो यहाँ से हम सीपी को एक्स माने, तो इसमें सीपी वाले अमाउंट में ही मल्टीप्लाई किए हैं, नंबर वाले में ही कर दिए, 17x हुआ। अब हमारा एसपी मिल चुका है, अब ये आइटम मिला लीजिए, 16 वाला यही था ना हमारा आइटम, एसपी और माइनस सीपी, 16 बोतल का एसपी 16 बोतल का सीपी दोनों मिल गया, घटा दिए, हमारा वैल्यू आया गैन, तो गैन बटा सीपी सोल्व कर दिया, हमारा प्रॉफिट परसेंट मिल गया। आई बात समझ में? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैं इससे बता रहा हूं क्योंकि 8 9 10 11 सब एक जैसा है, ठीक है। उससे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो भी सब एक जैसे, मतलब अलग अलग टाइप में बता दे रहा हूं, आपको बस बनाना है। जैसे 8 बता दिया तो 8 से आप 11 तक इजीली बना सकते हो। मैं 12 बता रहा हूं, 12 के आगे जो इसकी टाइप के होंगे वो आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए ऑरेंजेस आर बाउट एट 6 फॉर ₹20। 6 जो संतरे हैं 20 रुपए में खरीदे जाते हैं, एंड सोल्ड एट 4 फॉर ₹18, और 4 संतरे 18 रुपए में बेच दिए जाते हैं। तो
तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो आपको गेन और लॉस परसेंट निकालना है। यहां देखिए क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ आइटम इक्वल नहीं दिया है, बोला कि 6 ऑरेंज 20 रुपए में खरीद रहा है और 4 संतरे 18 रुपए में बेच रहा है। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको नंबर ऑफ आइटम इक्वल करना होगा, क्योंकि अगर एक में भी ले जाओगे ना तो आपका, अगर ये रहता है कि 6 संतरा 18 रुपए में बेच दे रहा है तो आप पकड़ लेते, एक संतरे पे जाकर के आप निकाल लेते, लेकिन एक का कंपेयर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये 4 ही संतरे में 2 का पता ही नहीं चला कि 2 को कितने रुपए बेचेगा। ठीक है, यहाँ से 4 का बात किया है, यहाँ पे 6 का बात किया है, तो आपका पहला काम होगा इन दोनों को बराबर करना होगा। मतलब एक ऐसा नंबर है जाके दोनों जहां जाके लड़ जाए, तो दोनों नंबर कहां लड़ेंगे, आप इनका एलसीएम निकालिए। तो पहला काम कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 कितना हो जाएगा, 12 होगा। मैंने बताया एलसीएम निकालने का तरीका, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसका टेबल पढ़िए, जो पहले लड़ जाए छोटे वाले में, जैसे 6 1 6 6 2 12 6 3 18 4 1 4 4 2 8 4 3 23 12 भी आके पहले लड़ जा रहे हैं, 6 और 4 का कितना होगा 12। ठीक है, 12 आपको एक नंबर मिल गया जो 6 और 4 दोनों के लिए बराबर का काम करेगा। अब देखिए ये बाउट है ना, बाउट यानी पोस्ट प्राइस, तो सीपी ऑफ 6 ऑरेंज इक्वल टू कितना होगा ₹20। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा जी, 1 ऑरेंज इक्वल टू 20/6। तो सीपी ऑफ जो हम एक बैलेंस निकाले ना, वेरिएबल वैल्यू यानी 12, तो दोनों में टाई करें उसको लेके चलेंगे अब, क्योंकि हमको इसी पे लगा रखना है। तो सीपी ऑफ 2 ऑरेंज कितना हो जाएगा जी, 20/6 गुना 12, 6 गुना 12 कट गया, यानी कितना हो गया 40। ठीक है, अब आइए एसपी ऑफ, उसी तरह एसपी में चलिए, एसपी ऑफ क्या दिया है यहाँ पे, सोल्ड एट 4 फॉर 18, तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंज, 4 ऑरेंजेस इक्वल टू क्या है ₹80। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंजेस, 1 ऑरेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/4 होगा। तो साइन नंबर हमारा क्या था 12 ना, तो एसपी ऑफ 12 ऑरेंज, 12 ऑरेंज इक्वल टू 18/4 इंटू 12, घटा दीजिए कितना होगा 54, घटा दिया 54। देखिए यहाँ एसपी बड़ा हो गया, सीपी छोटा हो गया, क्या हो रहा है सीधा सीधा आपको गैन हो रहा है। तो गैन हो रहा है ना, यहीं से आप पकड़ लेंगे गैन, क्या ऐसे लिखिए ना, हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो गैन बराबर क्या हो जाएगा जी, एसपी माइनस सीपी, यानी 54 माइनस 40, यानी कितना हो गया 14। ठीक है, तो अब क्या निकालना है आपको, गैन परसेंट, तो गैन परसेंट इक्वल हो जाएगा गैन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गैन कितना है आपका 14 ना, 14 बटा में सीपी क्या है आपका, देखिए 40 है गुना 100, इसको कटा दीजिए, ये देखिए 2 से 14, 2 2 4, ये 5 बार में कितना आया जी 35%, यानी 35 कितना होगा आपको, ये हो जाएगा आपका 35% हो गया प्रॉफिट, हो गया आंसर। आई बात समझ में? अगर ऐसा करेंगे क्वेश्चन दिखे जिसका एसपी सीपी और नंबर ऑफ आइटम में डिफरेंट हो, उस कंडीशन में क्या कीजिए, नंबर ऑफ आइटम का एलसीएम निकाल लीजिए। ये तरीका है ताकि हम टाई कर ले, एक ऐसा वेरिएबल मिलता है जहां दोनों जाके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो 6 संतरे का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 20 रुपया, निकालिए संतरे का कॉस्ट प्राइस, तो हमारा 12 संतरे का कितना हो जाएगा जी, और उसके बाद 4 संतरे का एसपी दिया हुआ था, एक संतरे का निकाले तो हमारा 12 संतरे का कितना हो जाएगा जी, हम एक वेरिएबल नंबर पे आके, मतलब एक टाइम नंबर पे आके 12 पे आके कंपेयर कर दिए, दोनों को सोल्व कर दिए। आई बात समझ में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में, चाहे अब तक जो भी बताया हूं मैं, अब तक जितना भी बताया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है 12 से पहले वाले में अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर बताऊंगा, ये मेरा वादा है आपको, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले मैं जो भी बताया था सब पिछले वाले क्वेश्चन के एक टाइप पे है, आप उसी टाइप के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आपको। ओके, देखिए a dealer sold a camera for rupees 1080 gaining 1/8 of its cost price। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डीलर एक कैमरे को 1080 रुपया में बेच रहा है और उसके कॉस्ट प्राइस यानी जितना वो खरीदा था ना उसका 1/8 पार्ट वो अर्न कर रहा है यानी गेन कमा रहा है। फाइंड, पहला पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, यानी पहला पूछ रहा है उस कैमरे का कॉस्ट प्राइस क्या था और दूसरा बोल रहा है उसका गेन परसेंट कितना है। देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहां पहले लिख दिया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो पहला काम आपका लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का है ना, गेन कितना कमा रहा है 1/8 पार्ट, तो गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 1/8 ऑफ सीपी, यानी 1/8 इंटू एक्स, कितना कमाया 1/8x। आपको पता है ना जब गेन होता है, ये आपको सिंपल सी फॉर्मूला पता है ना, एसपी माइनस सीपी को क्या होता है गेन। तो आपको यहां पर सीपी दिया हुआ है और यहां पर गेन दिया है, तो एसपी क्या हो जाएगा जी गेन प्लस सीपी होगा, यानी गेन है आपका x और सीपी है आपका 1/8x। और यहां पे एसपी का वैल्यू भी दे दिया है, एसपी का वैल्यू क्या दिया है 1080, यानी एसपी बराबर x प्लस 1/8x बराबर 1080। अब इसी को सोल्व करके यहां से x का वैल्यू निकाल देना है, इसको सोल्व कीजिए, या नीचे 1 छिपा है ना, 1 और 8 का एलसीएम 8 में x का मल्टीप्लाई किए 8x प्लस यहां पे 8 है, यहां पे किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा तो चुपचाप x उतर जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1080। तो 8 कितना हो गया जी 9x हो गया, ये 8 वहां पे जाएगा, नीचे डिवाइड कर दो, इक्वल को जाकर मल्टीप्लाई होता है ना, 1080 गुना 8, ये देखिए 9 से 1080 कट जाएगा, इक्वल इधर इजीली कर सकता है, 9 बन गया 9 1 10 में से 9 गया 1 बचा 1 8 89 9 18 जीरो अपने प्लेस पे। 12 कितना होता है आपको पता होगा 120 गुना 8, यानी 12 जा 96 जीरो अपने प्लेस पे, यानी इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इक्वल टू कितना आएगा आपका ₹960। ये आंसर हुआ किसका, पहला का। दूसरा क्या बोल रहा है गेन परसेंट ना, दूसरा बोल रहा है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल क्या होता है जी गेन बाई सीपी इंटू 100। तो आपका गेन कितना होगा जी, गेन कितना हुआ आप देखिए, गेन आपका 1/8x हुआ है ना, यानी गेन की जगह पर आप डायरेक्ट रखें 1/8 इंटू x का वैल्यू कितना आया आपका 960 आया 960, और यही आपका क्या है सीपी भी तो है 960 इंटू 100। इसको रखिए तो पलट जाएगा ना, 160 कटा दीजिए, 960 कटा दीजिए, ये बचा 1/8 इंटू 100, डायरेक्टली ये जाता तो ऊपर पलट जाता, नहीं नीचे 1/960 हो जाता, तो ऊपर से कटा दिए, बच गया आपका 1/8 और इंटू 100, इसको कटाइए 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 12 होल 1/2%, 12.5% क्या कमा रहा है वो गेन। यही होगा आपका आंसर। आएगा समझ में, देखिए एक बार फिर से सुना देते हैं, यहां पे आपका एसपी दे दिया है और गेन बोल दिया कि सीपी का 1/8 है, तो आप सीपी को जब x मानिएगा तो आपका गेन 1/8x हो जाएगा। तो एसपी क्या होता है गेन पर सीपी होता है ना, तो गेन तो आपने 1/8x निकाल ही दिया और सीपी क्या है x आपने माना ही है, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका एसपी आ गया और एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वल करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x हमारा क्या था सीपी था, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब बोल रहा है गेन परसेंट, तो गेन हमारा क्या 1/8x है ना, डायरेक्ट रखें 1/8 इंटू x की जगह क्या 960 होगा ना, अब बाई सीपी भी तो हमारा 960 है, सीपी डायरेक्ट कटा दिए 960 से 960 1/8 इंटू 100, सो सोल्व कीजिए, यानी 4 से 25 बार 4 से 2 बार में 25 बटा दो, यानी 12.5% आपका आएगा आंसर। आएगा समझ में। अगर 16 तक आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और मेरे लिए बस आप इतना कीजिए कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए
ताकि मेरे लाइक्स एंड सब्सक्राइब बढ़े। ओके, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।